बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे खुशू इन सलाह स्टार्ट्स आउटसाइड ऑफ सलाह, यानी नमाज में जो हमारा खुशू है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है कि नमाज से बाहर हमारी ज़िंदगी कैसी है। नॉर्मली होता क्या है कि शैतान हु इज़ आवर बिगेस्ट एनिमी, उसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि वो हमारी सेंसेस को ओवरवेलम करता है। थिंक अबाउट इट, हमारी जो आइज़ हैं दे आर चैनल्स टू द हार्ट, हमारे ईयर्स दे आर चैनल्स टू द हार्ट। व्हाट शैतान डज इज़ ही बिजीज अस विद स्क्रीन्स। आप घर पे हैं, आईपैड, आईफोन, टीवी, इवन टीवी पे आपको इतने इमेजेस नज़र आते हैं। ना सिर्फ घर पे, बल्कि आप जब घर से बाहर जाते हैं, इवन इन शॉपिंग मॉल्स यू सी स्क्रीन्स विद इमेजेस एवरीवेयर। अब तो रोड पे भी दे आर दोज बिग बिलबोर्ड्स विद इमेजेस। सो स्क्रीन्स एंड इमेजेस आर एवरीवेयर। और ये सब चीज़ें हमारे दिल पे असर डालती हैं जब हम इन इमेजेस को देखते हैं। देन ओवर ईयर्स, इन कानों से जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, देन दैट म्यूज़िक is always in our head। चाहे आप इंटेंशनली म्यूज़िक सुन रहे हैं या अनइंटेंशनली। इंटेंशनली तो ये है ना कि आपको आदत है म्यूज़िक सुनने की और आप खुद से ही म्यूज़िक लगा लेते हैं व्हेन यू आर इन द कार, और आप घर पे भी होते हैं, हर जगह आप म्यूज़िक सुन रहे हैं। एक होता है अनइंटेंशनली, यानी यू आर गोइंग टू द शॉपिंग मॉल और इन एनी रेस्टोरेंट। अब आपने तो अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाया ना। और इसी तरह जब आप जिम में जाते हैं, म्यूज़िक इज़ देयर, यू आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, चाहे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो होता क्या है कि जब उसके बाद अपने बाकी कामों में भी हम मसरूफ़ होते हैं ना, बट दैट म्यूज़िक, दैट सॉन्ग इज़ ऑन प्लेबैक ओवर एंड ओवर। और इसी वजह से हमारा जो हार्ट है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स दे हैव एन इफेक्ट ऑन आवर हार्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिल पे रिफ्लेक्शंस और इमेजेस छोड़ती हैं, क्योंकि जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, हमारा माइंड, हमारे ईयर्स, हमारी आइज़, दे आर पाथवेज टू द हार्ट। तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका असर हमारे दिल पे होता है। सो इफ़ वी कंट्रोल व्हाट वी सी, व्हाट वी हेयर, व्हाट वी थिंक, देन आवर हार्ट इज़ लाइक अ मिरर। देन आवर हार्ट बिकम्स क्लियर, पॉलिश्ड, इल्यूमिनेटेड। और जब हमारा दिल जो है वो पॉलिश हो जाता है, इल्यूमिनेट हो जाता है, देन इट कैन रिफ्लेक्ट नूर ऑफ अल्लाह। फिर जब हम नमाज पढ़ेंगे, देन वी कैन फील दैट नूर ऑफ अल्लाह इज़ कमिंग इन टू अवर हार्ट थ्रू दैट सलाह। फिर जब हम कुरान पढ़ेंगे, we'll feel that नूर of the words of Allah is coming into our heart। सुभान अल्लाह। So if you're rushing in your day, और आप सारा दिन मसरूफ़ हैं डिफरेंट कामों में, going from here and there for different tasks, और busy हैं इन screens और images के साथ, तो जब आप नमाज में आएँ और एक्सपेक्ट करें कि 100% खुशू होगा और हार्ट एंड माइंड प्रेजेंट होगा, तो ऐसा होने नहीं वाला। क्योंकि सलाह में जो खुशू है इट स्टार्ट्स आउटसाइड ऑफ सलाह। नमाज में खुशू तभी आएगा जब नमाज से बाहर जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हम अपनी फैकल्टीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करें एंड कंट्रोल करें कि क्या चीज़ हमें देखनी है, क्या चीज़ हमें सुननी है और क्या चीज़ हमें सोचनी है। क्योंकि ये सारी फैकल्टीज़, लाइक आई सेड बिफोर, कि दीज आर पाथवेज टू अवर हार्ट, इन सब का हमारे दिल पे असर होगा। इसीलिए ये सारी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये हमारे अंदर कैसे आएगा? ये तभी आता है जब हमारे अंदर तकवा होगा, फियर ऑफ अल्लाह होगा, अल्लाह का खौफ होगा। क्योंकि जो अल्लाह का खौफ है ना, ये सारी बुराइयां छुड़वा देता है। गॉड कॉन्शियसनेस इज़ सो पावरफुल कि आप ज़िंदगी में हर बुरे काम छोड़ देते हैं। आपको ये भी सिखा देता है कि इन फैकल्टीज़ का सही इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये जो खौफ है, खशिया है, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूँगी। नॉर्मली जो खौफ है, खशिया है, उसको इंग्लिश में सिर्फ फियर से ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन देयर इज़ अ सटल डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स, जो कि इब्न अल क़य्यिम ने इसको एक्सप्लेन किया है कि खौफ इज़ टू फ्ली फ्रॉम द थिंग यू फियर and requires no knowledge of that which is feared। यानी खौफ में आप उस चीज़ से भागते हैं जिसका आपको खौफ होता है, चाहे आपको उसका इल्म हो या ना हो। जैसे कई लोगों को हाइट का फियर होता है, और ज़ाहिर है जब हाइट का फियर होता है तो आप उस तरफ ऐसी कोई भी एडवेंचर नहीं करना चाहते जिसमें आपको हाइट पे सामना करना पड़े। इसी तरह से कई लोगों को स्नेक का या लिजर्ड का या अंधेरे का खौफ होता है, तो इन चीज़ों से आप भागते हैं चाहे आपको इल्म हो या ना हो कि ये क्यों है खौफ। बट खशिया ऑन द अदर हैंड इज़ फियर विद नॉलेज। The more a servant has knowledge of his Lord,
the more خوف turns to خشیہ. یعنی یہ علم کے ساتھ ہے. خشیہ میں جو خوف ہے نا وہ علم کے ساتھ ہے. جتنا آپ کو اپنے رب کے بارے میں علم ہوگا اتنا زیادہ جو آپ کا خوف ہے وہ خشیت میں ڈیولپ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ says in the Quran in Surah Fatir verse 28, only those fear Allah from among his servants who have knowledge. بس اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں. نارملی دنیا میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نا تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. جیسے کسی کو اگر اسنیک، لیزرڈ، کاکروچز کا خوف ہے تو وہ اس سے دور بھاگیں گے. لیکن اللہ سے خوف کی خوبصورتی یہ ہے کہ where do we flee to؟ جب ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے so we flee from Allah to اللہ. یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم اللہ کے رعت اور اس کے غصے سے بھاگتے ہوئے اس کی رحمت، اس کی مرسی کی طرف بھاگتے ہیں. قرآن میں سورہ زاریات ورس 50 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سو فلی ٹو اللہ، لہٰذا تم اللہ کی طرف دوڑو. یعنی فرام ہز ٹارمنٹ ٹو ہز مرسی، یعنی اس کے غصے سے اس کی رحمت کی طرف دوڑو. تو یہ جو اللہ کا خوف ہے یہ زندگی میں ہر برائی چھڑوا دیتا ہے. اور اس خوف اور امید اور محبت کو ہم نماز میں بھی فیل کر سکتے ہیں. جیسے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پہ ہم اللہ کا لو محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں نا. اور پھر جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، یعنی یہاں پہ کیا ہے، اس جملے میں ہمیں ہوپ فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اور اللہ کی رحمت پہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور پھر جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی ججمنٹ ڈے کا مالک، تو یہاں پہ ہمیں فیئر محسوس کرنا چاہیے کہ ایک ججمنٹ ڈے پہ ہماری اللہ کے سامنے ایسے ہی اسٹینڈنگ ہونی ہے جیسے ہم نماز میں کھڑے ہیں. تو وہ ایک ججمنٹ ڈے کا خوف ہمیں محسوس کرنا چاہیے. ان شارٹ آج کی ویڈیو سے یہی میسج ہے کہ اپنی نماز میں لو، ہوپ اینڈ فیئر، ان سارے ایموشنز کو فیل کر کے اپنی نماز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. پہلا ایموشن لو، اللہ سے محبت، یہ جب ہماری نماز میں آئے گی تو ہمیں ایسا لگے گا کہ ہماری کبھی نماز ختم ہی نہ ہو. اینڈ سیکنڈ ایموشن ہوپ، اللہ سے امید، اس کی رحمت کی امید کہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اینڈ تھرڈ ایموشن از فیئر، فیئر آف اللہ، اللہ سے خوف. موسٹ آف دا فیئرز آر unnerving except the fear of Allah. یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہے جو ہماری بیسٹ آف دا ڈیڈس کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بیسٹ آف دا پلیس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، اینڈ دیٹ از جنہ. سو دیٹ واز آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ I will see you next time. Till then take care of yourself. السلام علیکم.